नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर आज 98 दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान और सरकार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बैठक चल रही है। आज की बैठक में कुछ समाधान निकलने की संभावना है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज फिर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होगी। किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन मनजिंदर सिंह सिरसा को बीती रात पीलीभीत के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों से मिलने के लिए पीलीभीत जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सिरसा ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सवाल किया है कि क्या किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाना एक आपराधिक कृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना टीका लगवाने वालों से आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कल पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को हरी झंडी दिखाई जा सकती है और चुनाव तिथि के ऐलान भी हो सकते हैं। शिवराज सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल के श्यामलाल हिल्स में बंगला आवंटित कर दिया है। बंगले में रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई फिल्म एक्ट्रेस पायस पंडित को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नाटक के शिमोगा जिला देर रात तेज धमाके से दहल उठा। विस्फोट इतना भीषण था कि कई घरों के शीशे टूट गए। वहीं इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार पीड़ितों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध करा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने भंडारा के सर्जन और नर्स समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया। देश में कुल मामलों की संख्या 1,06,25,428 हो गई है, जबकि 1,53,032 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में देश में 14,545 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 163 मरीजों ने वायरस के सामने अपना दम तोड़ दिया। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का आज 7वां दिन है। इस अभियान में अब तक कुल 10.40 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के छठे दिन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका लगाने का काम हुआ। इस दौरान सर्वाधिक 2.33 लाख स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आज 1.5 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को चिन्हित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के बीच तैयार फ्लैट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फेक सिम केस में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। झारखंड के रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। कल शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अब दलाली जल बोर्ड बन गया है। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि 5 सालों में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने कहा कि जल बोर्ड के घोटालों की जांच करने के लिए सीएम केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाएं और घोटालों पर चर्चा करें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि बंगाल के लोगों में डर है, इसलिए जल्द से जल्द यहां केंद्रीय बल की तैनाती की जाए।
वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने कहा कि राज्य में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसलिए चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से ले। बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों में शराबबंदी की तैयारी की जानी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवासीय फ्लैट देने की एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच कल फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसके बाद 26 जनवरी को फाइनल कार्यक्रम होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 15 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इजाजत नहीं होगी। जिनके पास टिकट और पास होंगे वो ही परेड देख सकेंगे। इस बार कोविड के चलते परेड छोटी रखी गई है। इस बार परेड नेशनल स्टेडियम पर जाकर खत्म हो जाएगी, जबकि हर बार लाल किले पर जाकर खत्म होती थी। संसदीय समिति ने 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से बंद करने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का मुद्दा भी उठाया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ और जिलों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। अब तक 6 राज्यों छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में बर्ड फ्लू मिला है। यूपी सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली की तरह नोएडा में भी नॉलेज पार्क से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो योजना पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज तापमान में गिरावट होगी और कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में इस वक्त ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिला। यहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर तक पहुंच गई है। बालघाट में पीढ़ी खाता खोलने के विरोध में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लोगों ने ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैला देवी में भी पीढ़ी खाते खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और मांगों को जल्द पूरा करने की सरकार को चेतावनी दी। बूंदी में नाली के निर्माण में हुआ घटिया सामग्री के इस्तेमाल से नाली जगह जगह से टूट गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। धौलपुर में चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का खेल जोरों पर चल रहा है। चेकपोस्ट पर पिछले लंबे समय से असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। जालौर में देर रात झाड़ियों में एक शव के लटके मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीनमाल के विकास भवन में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। नैनवा में युवती के अपहरण करने का मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े युवती को अपहरण करने की कोशिश की गई। रायबाग में श्री राम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और मायका देवी मंदिर खोलने के लिए कहा। रायचूरू के नरसभा में कर्मचारियों की गैर मौजूदगी के कारण बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका में विधायक प्रदीप यादव को मुखिया संघ ने सम्मानित किया। मुखियाओं ने अपने कार्यकाल बढ़ने की खुशी में विधायक का जोरदार स्वागत किया।